हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के 14th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। कह रहा है एल जो है वो एक्चुअली क्या है, सेट ऑफ लाइंस है, सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में एल जो है वो एक सेट ऑफ लाइन है, मतलब एल के अंदर एल एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइंस मौजूद है। कह रहा है आर बी द रिलेशन इन एल, मतलब एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इस सेट के ऊपर। डिफाइन किस तरीके से किया गया है, देखिए ये रहा। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन किया गया है। मैं लिखूंगा आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर एल वन कॉमा एल टू। एल वन जो है वो पैरेलल है एल टू के। ठीक है, पैरेलल के लिए मैंने ये वाला सिंबल यूज़ किया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रिलेशन है वो इस सेट के ऊपर डिफाइंड है और रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएंगे। तो ये जो L1 है और L2 है एक्चुअली में एक लाइंस हैं जो कि इसी सेट से आ रहे हैं। कह रहा है ये दोनों ऑर्डर पेयर, सॉरी ये दोनों एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर बन रहा है वो रिलेशन के अंदर तब होगा जब दोनों आपस में पैरेलल हो। मतलब अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तभी वो रिलेशन के अंदर होंगी। कह रहा है प्रूफ करिए ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? पहले दिखाएंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तब कहेंगे कि रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहला टास्क है हम लोग ये दिखाएं कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का तरीका क्या था, आप कोई सा भी एक एलिमेंट इस एल से ले लेंगे, इस एल से कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेंगे और उसकी मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है, ए कॉमा ए चेक करेंगे ये कॉमा ए रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर हुआ तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। तो क्योंकि ये जो L है वो एक्चुअली सेट ऑफ लाइन है, तो मैं इस सेट ऑफ लाइन से एक लाइन ले लूँगा L, या नाम मैं L1 रख दे रहा हूँ। मैंने एक L1 लाइन लिया है L से, मैंने एक लाइन लिया है इस सेट से, देखिए इसलिए लिखा है L1 बिलोंग्स टू L। ठीक, तो बताइए ये लिखना गलत है क्या कि L1 पैरेलल होगा L1 के? कोई लाइन खुद के तो पैरेलल होगी ही, L1 खुद के तो पैरेलल होगा ही, तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ। और अगर मैं ये वाली लाइन लिख सकता हूँ इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इसका मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर L1 कॉमा L1 ये रिलेशन के अंदर होगा। कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर कब होता था, जब दोनों आपस में पैरेलल हो। ये L1 अगर L2 के पैरेलल था तभी ना वो रिलेशन के अंदर था। तो L1 खुद के तो पैरेलल होगा ही ना, L1 पैरेलल टू L1 मैंने यहाँ लिखा था, इसीलिए L1 कॉमा L1 जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर होगा। तो मैंने एक एलिमेंट लिया था सेट ऑफ लाइन से और दिखा दिया कि उसी से एक बना हुआ एक ऑर्डर पेयर वो भी रिलेशन के अंदर है, और अगर रिलेशन के अंदर है तो आर इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, अब प्रूफ करेंगे रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रूफ करने का क्या तरीका था बताइए? सिमेट्रिक क्या करते थे हम लोग, एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी लेते थे वो भी रिलेशन से, और इसका उल्टा करते थे, बी कॉमा ए आता था, चेक करते थे बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, अगर बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर आ गया तब कहते थे रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, इस केस में मैं मान लूँगा लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर मानना है, एक ऑर्डर पेयर मान लेना है कि वो रिलेशन के अंदर है। तो मैंने मान लिया कि L1 कॉमा L2 रिलेशन के अंदर है, दो लाइन का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर है। तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर तभी होगा जब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो इसके यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L1 पैरेलल होगा L2 के। क्या मैं इसका उल्टा लिख सकता हूँ कि L2 पैरेलल होगा L1 से? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा, और अगर L2 L1 के पैरेलल है इसका मतलब ये होगा कि L2 और L1 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर होगा। और अगर रिलेशन के अंदर होगा तो मैंने दिखा दिया कि इसका उल्टा ऑर्डर पेयर वो रिलेशन के अंदर है, और इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। उल्टा वाला अगर अंदर आ गया रिलेशन के तो वो सिमेट्रिक होगा। अब दिखाएंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम क्या है अब दिखाना कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक, ट्रांजिटिव कैसे दिखाते थे, एक ऑर्डर पेयर और एक और ऑर्डर पेयर लेते थे, दो ऑर्डर पेयर लेते थे इस तरह से कि यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहे, रिलेशन से ले लेते थे, फिर इस ए और सी की मदद से ऑर्डर पेयर बनाते थे ए कॉमा सी, और चेक करते थे वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं। इस ए और इस सी की मदद से ऑर्डर पेयर बनाते थे और चेक करते थे वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर हुआ तो कहेंगे रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो मैं मान ले रहा हूँ लेट L1 कॉमा L2
L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। इस तरह से माना है कि यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहे, ठीक है। तो अगर L1 कॉमा L2 रिलेशन के अंदर है मतलब दोनों आपस में पैरेलल रहे होंगे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। उसी प्रकार अगर L2 कॉमा L3 रिलेशन के अंदर है मतलब दोनों पैरेलल रहे होंगे, यानी L2 और L3 भी पैरेलल रहे होंगे, L2 पैरेलल टू L3। अब ध्यान से देखिएगा, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसा केस है। देखिएगा यहाँ पे मैं एक L1 लाइन बना रहा हूँ, ये पैरेलल है L2 के, और L2 जो है वो पैरेलल है L3 के, ठीक। तो एक्चुअली में देखा जाए तो L1 और L3 भी तो पैरेलल हुए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L1 पैरेलल टू L3। और अगर L1 L3 के पैरेलल है इसका मतलब L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। और अगर रिलेशन के अंदर आ गया तो हुआ क्या, मैंने दो ऑर्डर पेयर लिए थे, इस L1 और इस L3 से बना हुआ ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आ गया, इसका मतलब रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक। रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बात और लिखनी है, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार लगाएंगे इस चैप्टर में आप महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने प्रूफ किया सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, मैंने प्रूफ कर दिया था ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये भी मैंने प्रूफ किया है, और क्या है, ट्रांजिटिव है, ये भी मैंने प्रूफ किया है। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मैंने प्रूफ कर दिया है इसका मतलब R इज इक्विवेलेंस, R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। क्वेश्चन में आगे एक और चीज़ पूछा है, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया रिलेशन इक्विवेलेंस है। क्वेश्चन में आगे पूछा है फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस, कह रहा है आप वो सारी लाइन पता करिए जो कि रिलेटेड हों इस लाइन से, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ L1 बराबर y इक्वल्स टू x प्लस 4, ठीक है। ये एक लाइन है जिसको मैंने L1 माना है, तो मुझे पता करना है वो कौन से लाइंस होंगे, वो कौन से लाइंस होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये L1 लाइन है, ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं y बराबर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। तो मुझे पता है इस वाले लाइन से वो लाइंस रिलेटेड होंगे जो कि इसके पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ऐसे कई लाइंस होंगे जो इसके पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इन सारे लाइन का एक सेट बनेगा, पूछ रहा है उसी सेट के बारे में कि वो सेट क्या होगा, कैसा दिखता होगा। तो मैं मान लेता हूँ एक आर्बिट्री लाइन है L2, वो इसके पैरेलल है, उसको मैं मान रहा हूँ y बराबर mx प्लस सी, ठीक। मैंने मान लिया कि L2 जो है वो ये है, और मान लेते हैं L1 L2 के रिलेटेड है, मतलब ये वाली लाइन इससे रिलेटेड है। तो अगर L1 और L2 रिलेटेड है मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे, और जब पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। इस वाले लाइन का स्लोप 2 है, इस वाले लाइन का स्लोप m है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि m बराबर 2, ठीक है। अगर ये वाली लाइन L1 मैंने माना है, और मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन और है जिसका इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, इस लाइन को मैंने मान लिया कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक। और ये वाली लाइन इससे रिलेटेड है, तो अगर ये दोनों लाइन आपस में रिलेटेड है मतलब पैरेलल होंगे ना। दोनों लाइन रिलेटेड कब थे, जब दोनों आपस में पैरेलल थे। तो अगर ये लाइन इससे रिलेटेड है मतलब पैरेलल होंगे, जब पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इस वाले लाइन का स्लोप 2 है, इस वाले लाइन का स्लोप m है, तो यानी m बराबर 2। और अगर m बराबर 2 तो m की वैल्यू मैं रख दूंगा, तो ये सेकंड लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2m प्लस सी, सॉरी 2x प्लस सी होगा, 2x प्लस सी, 2x प्लस सी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप c की वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट लाइंस मिलते चले जाएंगे। तो सेट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं सेट बना रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। जो हमारा सेट बनेगा, सेट वो होगा y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। मतलब आप इस c के जगह कोई सा भी रियल नंबर रख दीजिए तो हमें वो लाइंस मिलती चली जाएंगी जो इस लाइन के पैरेलल होंगी, ठीक है। कैसे मैंने किया, हमें बताना था हमें एक ऐसा सेट बनाना था जो कि उसमें ऐसे लाइंस हों जो कि इसके पैरेलल हों। तो मैंने मान लिया एक लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी जो इससे रिलेटेड है मतलब पैरेलल है, तो ये 2 इस m के बराबर होगा क्योंकि स्लोप इक्वल होते हैं। और अगर स्लोप इक्वल हैं तो m की जगह मैंने
2 रख दिया, सी की वैल्यू तो नहीं रख सकते। जैसे जैसे ये सी की वैल्यू बदलेंगे मुझे डिफरेंट लाइन्स मिलती चली जाएंगी। सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक नई लाइन मिलेगी, सी की वैल्यू 2 रखेंगे तो एक नई लाइन मिलेगी। तो ऐसे कई सारी लाइन मिलेंगी तो एक सेट बनाएंगे, तो वो मैंने सेट ये मान लिया और मैंने लिख दिया कि सी जो है वो रिलेशन से रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यही वो सेट है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।